तकदीर का बदलाव नूरी को गांव के फैसले के सामने झुकना पड़ा। वह दिल से इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन अपनी जिंदगी से ज्यादा गांव की परंपराओं और बुजुर्गों के आदेश को मानने के लिए मजबूर थी। गांव के लोग इसे एक पवित्र जिम्मेदारी मान रहे थे, लेकिन नूरी के मन में डर और अनिश्चितता थी। गांव में एक झोपड़ी तैयार की गई, जो देवी के सबसे पवित्र स्थान के पास थी। यह झोपड़ी पेड़ों के झुरमुट में थी, जहां दिन में भी धूप की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। नूरी को वहीं छोड़ने का फैसला किया गया। यही वह स्थान था जहां उसकी तकदीर एक सांप के साथ बांधी जाने वाली थी। अकेलापन और बेबसी नूरी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन पहले वह अपने खेतों में खुशी खुशी काम कर रही थी, गांव के बच्चों के साथ हंस रही थी और अपनी किताबों की कहानियों में सुकून ढूंढ रही थी। लेकिन अब वह एक झोपड़ी में अकेली थी, जहां उसके साथ रहने वाला केवल एक सांप था। वह सांप जो गांव वालों के लिए पवित्र था, लेकिन नूरी के लिए भय और खतरे का कारण। रात के अंधेरे में नूरी झोपड़ी के अंदर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार अपनी तकदीर पर सवाल कर रही थी। झोपड़ी के कोने में एक लंबा काला सांप चुपचाप पड़ा हुआ था। उसकी सुनहरी आंखें लगातार नूरी को घूर रही थीं। नूरी की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन वह चीख भी नहीं सकती थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने सांप को नाराज किया तो देवी का क्रोध उस पर टूट पड़ेगा। सांप का अजीब व्यवहार कुछ दिनों बाद नूरी ने महसूस किया कि सांप का व्यवहार सामान्य सांपों से अलग था। वह नूरी के पास आता, लेकिन उस पर हमला नहीं करता। उसकी हरकतों में कुछ अजीब था, जैसे वह नूरी को समझ रहा हो। एक रात जब नूरी झोपड़ी के एक कोने में बैठी थी, सांप धीरे धीरे उसके पास आया। नूरी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन सांप ने कोई हमला नहीं किया। उसने नूरी के पास आकर चुपचाप अपनी जगह बना ली, जैसे वह उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। नूरी के दिल में एक पल के लिए शांति का एहसास हुआ, लेकिन फिर उसने खुद को झटका दिया। यह एक सांप था और वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। पहला सपना। एक रात नूरी ने एक अजीब सपना देखा। वह एक खुले मैदान में खड़ी थी, जहां हर तरफ रोशनी थी। सामने एक विशाल वृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर हजारों सांप लिपटे हुए थे। उन्हीं सांपों में से एक ने इंसानी रूप ले लिया और नूरी के पास आया। वह सांप एक युवा राजकुमार में बदल गया, जिसने नूरी से कहा, नूरी, तुम्हारी तकदीर तुम्हें इस राह पर ले आई है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ बलिदान देना नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य को जानना भी है। नूरी यह सपना देखकर परेशान हो गई। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह सब क्या था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। गांव वालों की बढ़ती दखलंदाजी। गांव के लोग अक्सर झोपड़ी के बाहर आकर देवी के नाम की प्रार्थना करते। वे नूरी को देखकर कहते कि वह देवी की प्रिय है, लेकिन इन प्रार्थनाओं और प्रशंसाओं के पीछे नूरी को केवल अपने साथ हुई नाइंसाफी दिखती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक कैदी हो, जिसकी जिंदगी गांव की परंपराओं की बलि चढ़ रही थी। सांप की असलियत का पहला संकेत। कई दिनों के बाद नूरी को एहसास हुआ कि सांप की मौजूदगी अब उसे पहले जितना भयभीत नहीं कर रही थी। वह अक्सर सांप को ध्यान से देखती और उसे महसूस होता कि यह सांप साधारण नहीं था। एक दिन जब वह झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने सांप को एक अजीब हरकत करते हुए देखा। वह अपने शरीर को लहराते हुए किसी विशेष आकृति में बदल रहा था और उसके चारों ओर हल्की सी रोशनी चमक रही थी। नूरी यह दृश्य देखकर हैरान रह गई। यह सांप कोई आम जीव नहीं था। उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी। सांप से पहला संपर्क। एक रात जब नूरी गहरी नींद में थी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब बैठा हो। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि सांप अपनी जगह पर नहीं था। अचानक झोपड़ी में रोशनी फैल गई और नूरी के सामने वही सपने वाला युवक खड़ा था। वह युवक नूरी से बोला, नूरी, डरने की जरूरत नहीं, मैं वही हूँ, तुम्हारा साथी। मैं इस झोपड़ी में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उस रूप में नहीं जिसे तुम देखती हो। मेरी असली पहचान कुछ और है और समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। भाग 3। रहस्यमयी सांप का राज। नूरी के लिए जिंदगी दिन ब दिन और भी अजीब और रहस्यमयी होती जा रही थी।
झोपड़ी में उसका दिन अब सांप की हरकतों को समझने और अपने डर पर काबू पाने में बीतता था। सांप का अजीब व्यवहार, उसकी खामोश मौजूदगी और वे अजीब सपने जो हर रात नूरी को बेचैन कर देते थे, इन सब ने उसकी जिंदगी को एक पहेली बना दिया था। एक अजीब रात की शुरुआत एक रात नूरी झोपड़ी के अंदर बैठी हुई थी। बाहर गांव में गहरी शांति थी। बस हल्की हवा की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सांप कोने में लेटा हुआ था, लेकिन आज उसकी हरकतें रोज की तरह नहीं थीं। वह बार बार अपना सिर उठाकर नूरी की ओर देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। नूरी की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने अपने डर को दबाया और धीमे स्वर में बोली, तुम तुम कौन हो? क्या तुम सच में देवी के दूत हो? यह पहली बार था जब नूरी ने सांप से बात करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सांप अपनी जगह से हिलने लगा। वह धीरे धीरे नूरी के करीब आया, जिससे नूरी घबराकर पीछे हटने लगी। लेकिन सांप ने अपनी हरकत रोक दी और झोपड़ी के बीचों बीच रुककर कुछ अजीब करने लगा। सांप का रूप बदलना अचानक झोपड़ी के अंदर एक चमकदार रोशनी फैल गई। नूरी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो जो दृश्य उसके सामने था, उसे देखकर वह दंग रह गई। सांप अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक युवा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी गहरी और रहस्यमयी आंखें नूरी को देख रही थीं। वह युवक लंबा, आकर्षक और राजसी व्यक्तित्व वाला था, जिसकी पोशाकें किसी राजा की तरह चमक रही थीं। नूरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हैरान और डरी हुई थी। युवक ने शांत आवाज में कहा, नूरी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वही हूं जिसे तुम अब तक सांप समझ रही थी। मेरी असली पहचान कुछ और है, और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। राजकुमार की कहानी। युवक ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसका नाम राजकुमार अजीर है और वह एक दूरस्थ राज्य का वारिस था। वर्षों पहले एक क्रूर जादूगरनी ने उस पर एक श्राप डाल दिया था और उसे सांप की शक्ल में कैद कर दिया था। जादूगरनी की शर्त यह थी कि जब तक कोई लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ रहने का संकल्प नहीं लेती, वह अपनी असली रूप में वापस नहीं आ सकता। अजीर ने कहा, नूरी, तुम्हारे गांव के लोग नहीं जानते कि जिसे वे देवी का आदेश समझ रहे हैं, वह असल में जादूगरनी की एक चाल है। उसने तुम्हारे गांव को अपने जादू से बांध रखा है, ताकि मैं हमेशा इस श्राप में कैद रहूं। लेकिन तुम्हारी मासूमियत और हिम्मत ने मुझे इस कैद से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया है। नूरी की उलझन। नूरी हैरान थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस सांप के साथ उसे रहने के लिए मजबूर किया गया था, वह वास्तव में एक राजकुमार था। लेकिन उसके मन में अब भी शक था। अगर तुम सच में एक राजकुमार हो, तो मेरे गांव के लोग इस जादूगरनी के प्रभाव में क्यों हैं, और मैं इस सब में क्यों शामिल हूं? अजीर ने जवाब दिया, नूरी, तुम्हारा दिल निर्मल और नीयत साफ है। जादूगरनी को तुम्हारे अस्तित्व से खतरा है, क्योंकि वह जानती है कि तुम ही एकमात्र इंसान हो जो उसके जादू को तोड़ सकती हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारा बलिदान और तुम्हारी अच्छाई ही वे शक्तियां हैं जो उसे हरा सकती हैं। जादूगरनी की धमकी। उसी रात जब नूरी और अजीर बात कर रहे थे, झोपड़ी के बाहर एक जोरदार आवाज गूंजी। यह जादूगरनी की आवाज थी। वह क्रोधित थी और चिल्ला रही थी, अजीर, तुमने मेरी कैद तोड़ने की हिम्मत कैसे की? नूरी, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर तुमने मेरा रास्ता रोका, तो तुम्हारा गांव तबाह हो जाएगा। नूरी ने अपने डर को काबू में रखते हुए हिम्मत से जवाब दिया, मैं अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। तुम्हारा जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जादूगरनी ठहाका लगाकर हंसी और बोली, यह तो अब देखा जाएगा नूरी, मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को खत्म कर दूंगी। गांव वालों का संदेह। अगली सुबह गांव वालों ने नूरी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वे झोपड़ी के पास आए और देखा कि झोपड़ी के आसपास अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कि वहां किसी जादुई शक्ति का असर हुआ हो। गांव के बुजुर्गों ने ऐलान किया कि नूरी पर किसी अदृश्य शक्ति का असर हो चुका है और हमें इसका समाधान खोजना होगा।